नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का संतवाणी का पार्ट 2 मतलब तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। संतवाणी में जैसा कि मैंने बताया, संतवाणी में 3 कवि होते हैं। कौन कौन से? कबीरदास जी और तुलसीदास जी और कृपाराम जी खिड़िया, जिन्होंने राजिया रसोठा लिखा था। आज अपन तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा जिले, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ था। और इनकी ग्रंथों के बारे में तुम जानते ही हो। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला, नहुष, विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचनाएं थी। प्रमुख रचना कौन सी थी? रामचरितमानस, जिसका इन्होंने कब किया था? 1574 में इसकी रचना की थी। आज अपन उनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने राम भक्ति के बारे में बताया है तथा कुछ समाज में कुछ नियम होते हैं। समन्वय की भावना सर्वोपरि होती है, नैतिकता की भावना सर्वोपरि होती है, लोक समन्वय के वो लोक नायक कहलाते थे। इसी के बारे में आज अपन उनके दोहों के माध्यम से पढ़ेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत भ्रासक्त दुख रूप। काम, क्रोध, गुस्सा, मद, मद यानी घमंड, लोभ, रत, रत यानी डूबे हुए रहना। इधर कठिन शब्द दिए हुए ना। रत यानी लोभ में डूबे हुए रहना, अहंकार में डूबे हुए रहना, घर सुख, घर का सुख जो है ना, पत्नी सुख होता है उसमें, है ना, गृहिणी जो भी गृहस्थी का होता है ना, गृहस्थी आश्रम, उसके लिए बोला उन्होंने। दुख रूप, ये दुख देने वाले हैं। ते की में जाने रघुपति, यानी वो जो लोग इनमें काम, क्रोध, मद, लोभ इनमें डूबे रहते हैं, वो रघुपति को क्या जानते हैं? मूढ़ परे बहुकूप। वो मूढ़ यानी मूर्ख तो इस संसार रूपी कुएं में ही रहते हैं, वो भगवान को क्या जानते हैं? कहीं बे कह रसना रची, सुनबे कह दिए किए कान। कहीं बे कह रसना रची, रसना यानी जीभ, कहने को हमें जीभ दी है भगवान ने। सुनबे कहे किए कान, सुनने को हमें कान दिए हैं। धरिबे कहे चित्त हित सहित, और धारण करने के लिए, धैर्य धारण करने के लिए अपने को क्या दिया भगवान ने? चित्त दिया, हृदय दिया है। परमाहित सुजान, और जो सज्जन लोग होते हैं वो उसका किसको धारण करते हैं अपने चित्त में? परमात्मा को धारण करते हैं, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भलो सुसंगते, सत्संगति हमेशा अच्छी होती है, और पोच कुसंगति सोई, और कुसंगति यानी गलत संगत, पोच यानी सबसे खराब होती है, नीच होती है, निम्न होती है। कैसे? नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलकु लोई, यानी नाव, नाव यानी नाव पानी में चलती है जो, किन्नरी यानी वीणा, तीर यानी तीर जो बाण से छोड़ते हैं, असी यानी तलवार, यानी ये चारों चीजें किसकी बनी हुई होती है? लोहे की बनी हुई होती है। लेकिन नाव और किन्नरी की तो प्रशंसा होती है, और तीर और उसकी तलवार की क्या होती है? बुराई होती है, ये दूसरों को मारने के काम होते हैं। ये सारे लोहे के बने हुए होते हैं। उसी प्रकार हम सब मनुष्य एक है, लेकिन जो सत्संगति में रहता है उसकी प्रशंसा होती है, और जो कुसंगति में पड़ जाता है उसकी बुराई होती है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा होगी तो सब सुलभ हो जाएगा, और हमें सज्जनों, सुसंग यानी अच्छे लोगों की संगति भी मिल जाएगी, जो किसके समान है? गंगा नदी के समान है। कैसे? जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपो ही समान। अगर अपन सज्जनों से मिलेंगे तो वो सज्जन लोग हमें भी सज्जन बना देंगे। किस प्रकार? जैसे गंगा नदी का जल होता है, या गंगा जल अपन जिसमें दूसरा पानी भी डालते हैं, वो भी गंगा जल के समान ही हो जाता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से अगर हम सज्जनों से मिले तो वो गंगा नदी के समान हमें दूसरे जल की तरह पवित्र बना देंगे। जिस प्रकार गंगा नदी में दूसरा जल मिलता है तो वो भी पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिल मिल चालिए नदी नाम संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, यानी भांति भांति यानी तरह तरह के लोग हैं, सबसे हिल मिल के चलिए। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। बुरे लोगों के साथ उस प्रकार का व्यवहार करो, अच्छों के साथ वैसा व्यवहार करो, लेकिन सबसे हिल मिल के चलना है। जिस प्रकार नदी नाव का संयोग, जैसे नदी में नाव चलती है उस वैसे ही अपन को ऐसे बना के चलना है, मतलब अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से नदी नाव के संयोग की तरह बना के चलना है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस यानी
वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, बारिश ऋतु होती है तब कोकिल मतलब कोयल मौन ले लेती है, मौन धारण कर लेती है। क्यों? अब तो दादुर बोली हमें पूछे कौन। उस समय मेंढक बोलते रहते हैं, इसलिए वो सोचती है अब हमें कौन पूछेगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ कोकिल का मतलब है सज्जन लोगों से। सज्जन लोग उस समय चुप हो जाते हैं जब मूर्ख लोग बोलते हैं। सज्जन लोग अपनी सज्जनता के कारण उस समय चुप हो जाते हैं जब मूर्ख लोग बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमें कोई नहीं पूछेगा, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य सास सतव्रत राम भरोसोए। तुलसीदास जी कहते हैं असमय यानी विपरीत समय आते हैं, उसके सखा यानी मित्र हैं। क्या क्या मित्र है? धीरज धैर्य, धर्म की रीति पे चलो, विवेक अपना विवेक, साहित्य यानी साहस हिम्मत है ना, साहस सतव्रत राम भरोसो एक। इन सब के साथ राम भरोसा भी हमारे साथ होता है, ईश्वर का भरोसा। ये सब हमारे क्या है? असमय यानी विपरीत समय के सखा यानी मित्र है। रत यानी डूबे रहना, ये सब कठिन शब्दार्थ है। फिर आपको क्या करना है? प्रस्तुत दोहों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आप सब अपनी नोटबुक में इन दोहों की व्याख्या करना।